For welcome address, I would like to request Shri Satyaj Singh sir. नमस्कार। मैं मंच पर आसीन माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय करोल सर, न्यायाधीश माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय न्यायमूर्ति श्री अहसानुद्दीन अमानुल्लाह सर, न्यायमूर्ति माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय न्यायमूर्तिगण पटना उच्च न्यायालय के पधारे हुए सभी न्यायमूर्तिगण का पूरे बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ परिवार की ओर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप सभी अभिभावकगण को आज अपने बीच पाकर पूरा व्यवहार न्यायालय कर्मचारी परिवार भाव विभोर एवं आह्लादित है। इस अवसर पर मैं दो पंक्तियां कहना चाहूंगा। स्वीकृत आमंत्रण किया, रखा हमारा मान, कैसे करे कृतज्ञता, स्वागत है श्रीमान, अर्पित श्रीमन आपको चंद सुवासित फूल, क्षमा करना आप हमें, हो जाए अगर कोई भूल। हमारे अभिभावकगण के स्वागत में वंदन अभिनंदन में बिहार के सभी जिलों से आए अपने सभी प्रतिनिधिगण का भी मैं स्वागत करता हूं। महाशय, इस सृष्टि का निर्माण ही जिस व्यवस्था के कारण हुआ है वह है न्याय व्यवस्था। भले ही ज्ञान विज्ञान की भाषा में विभिन्न लॉ जैसे ग्रेविटेशनल लॉ एंड व्हाटएवर लॉ की बात करें, परंतु वह लॉ भी उस परमाणु का न्याय विधान है। आप अपने आसपास जिधर भी नजर दौड़ाएं, आपको सभी अपने न्याय विधान से बंधी मिलेंगी। संभवतः इसी कारण भारतीय दर्शन के प्रमुख 6 दर्शनों में महर्षि गौतम द्वारा प्रतिपादित न्याय दर्शन विशेष रूप से प्रमुख है, जिसे परिभाषित करते हुए लिखा गया है नियते विविक्षार्थे अनेन इति न्याय, अर्थात जिस साधन के द्वारा हम अपने विवक्षित यानी कि ये तत्व के पास पहुंच पाते हैं वही साधन न्याय है। यही कारण है कि न्याय विधा में लगे लोगों को ज्ञानी अथवा विद्वान कहा जाता है। श्रीमन, हम व्यवहार न्यायालय कर्मचारीगण वह रीढ़ हैं जो इस न्याय प्रक्रिया के अनवरत चलते रहने में एक अहम भूमिका अदा करते हैं। हमारे इस महान राष्ट्र के संवैधानिक मूल्यों के अनुसार हर व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय दिलाना हम सभी व्यक्ति का परम कर्तव्य है और इस न्याय में हम कर्मचारीगण बिना किसी राग द्वेष भय प्रीत के निरंतर लगे हुए हैं। परंतु श्रीमन, कुछ हद तक यह हमारा सौभाग्य अथवा दुर्भाग्य है कि हमारी चर्चा उतनी कहीं नहीं होती जितनी हमें हमारी होनी चाहिए। श्रीमन, सुदृढ़ न्यायिक व्यवस्था भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने हेतु एक आवश्यक शर्त है तथा इस सुदृढ़ न्यायिक व्यवस्था हेतु व्यवहार न्यायालय तथा वहां के कर्मचारीगण प्रथम सोपान है। हम कर्मचारीगण का आप लोगों द्वारा जो पिता तुल्य मार्गदर्शन एवं संरक्षण किया जाता रहा है, हम सभी कर्मचारीगण इसके लिए अत्यंत कृतज्ञ महसूस करते हैं। हम सभी कर्मचारीगण के हित में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं उसके लिए मैं अभी अपने सभी कर्मचारी बंधुओं की तरफ से उनकी प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। कबीरदास जी की एक पंक्ति इस अवसर पर एकदम सटीक बैठती है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। एक गुरु की भांति हम सभी कर्मचारी गणों का ख्याल रखने के लिए सभी कर्मचारी गण कृतज्ञ भाव से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। परंतु श्रीमन, मैं नम्र निवेदन पूर्वक आपसे विनती करना चाहता हूं कि हमारी कुछ समस्याएं यथा वेतन विसंगति, काल अवधि, अनुकंपा जैसी तुच्छ समस्याओं का यदि निवारण हो जाता तो हमारे कर्मचारीगण दुगने उत्साह एवं मनोबल के साथ अपना कार्य करते। श्रीमन, यह हमारा दुर्भाग्य है कि माननीय उच्च न्यायालय एवं आप सभी पिता तुल्य अभिभावक गण द्वारा यथासंभव प्रयास करने के बावजूद हमारे वेतन उन्नयन का प्रस्ताव आज तक अनुत्तरित है।
इस अवसर पर हमारे एक साथी द्वारा कही गई एक पंक्तियां याद आती हैं। न सब्र आवे है, न ताब आवे है, न दुआओं का जवाब आवे है, मैं अंधेरे को ओढ़ भी लेता मगर रास्ते में महताब आवे हैं। आप सब महताब की उम्मीदों की वजह से हम उस चीजों को नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। श्रीमान, हमारी कार्य कुशलता एवं कार्य विविधता को देखते हुए वेतन उन्नयन हेतु माननीय उच्च न्यायालय एवं आप सभी अभिभावक गण के द्वारा अथक प्रयास करने के बावजूद आज 37 साल बाद भी हम उसी स्थान पर खड़े हैं। श्रीमान, हम कर्मियों की बेहतरी के लिए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा बनाया गया व्यवहार न्यायालय नियमावली 2022 में कुछ बेहतरी के बिंदु श्रीमान के आंखों से ओझल हो जाने के कारण हम कर्मचारीगण बड़ी दुविधा की स्थिति में आ गए हैं। श्रीमान, माननीय न्यायमूर्ति श्री जगन्नाथ सेट्टी कमीशन द्वारा प्रतिपादित रिपोर्ट के अनुसार हम कर्मचारीगण को राज्य कर्मियों से अलग प्रत्येक 5 वर्ष में पदोन्नति देने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था, परंतु श्रीमान नियमावली 2017 में उक्त प्रावधान 5 वर्ष ही था, परंतु ड्यू टू ओवरसाइट नियमावली 2022 में उक्त प्रावधान को राज्य कर्मियों की भांति कर दिया गया है, जिससे हमारे कर्मियों के बीच में बहुत दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो गई है। श्रीमान, कई नवयुवक जो योग्य होने के बावजूद क्लास 4 में किसी परिस्थिति के कारण नियुक्त हो गए, उन्हें पदोन्नति हेतु लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। श्रीमान, यदि इस कालावधि को कम कर दिया जाता तो युवा ऊर्जा ज्यादा उपयोगी सिद्ध होती तथा पूरे बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय कर्मियों में एक रूपता आ जाती। श्रीमान, हमारे कुछ साथी जो असमय काल कलवित हो गए, उनके आश्रितों की आर्थिक दशा हमारे मन मस्तिष्क को द्रवित कर देती है। श्रीमान, मुट्ठी भर अनाज और दिहाड़ी पर काम करने वाले हमारे आश्रितों को अगर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति दिलाने की कृपा की जाती तो हमारा कल्याण होता। श्रीमान, नियमावली 2022 के आधार पर यह असंभव प्रतीत होता है। अतः श्रीमान, मैं नियमावली में अपेक्षित संशोधन कर उनका कल्याण करने की कृपा करने की विनती करता हूं, ताकि हम कर्मियों का मनोबल ऊंचा रहे। आप जैसे दयालु एवं न्यायविद अभिभावक गण, श्रीमान, आपसे क्या ही छुपा है। मैं तो सूर्य को दिया दिखाने की धृष्टता कर रहा हूं, उसे क्षमा करते हुए इस मेरे निवेदन को स्वीकार करने की कृपा करें। जानकी वल्लभ शास्त्री जी की एक कविता, जिन्होंने हो तुम्हें देखा नयन कुछ और होते हैं, कि करते वंदना के छंद कुछ और होते हैं, गहन बन गर्त खाई में देख कर चलना मुनासिब पर, तुम्हें ही देख कर चलना मगन कुछ और होते हैं, गुलो गुलजार गुलशन अजब सब फूल हैं तेरे, लगे पर जो गले तेरे सुमन कुछ और होते हैं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आप सभी आए हुए अभिभावक गुण, पिता तुल्य सभी न्यायमूर्तिगण का स्वागत करता हूं। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार सर। Moving further, to give away the special address, I would like to request Honorable Mr. Justice Ehsanuddin Amanullah sir, Justice Supreme Court of India, इनके वक़ार और मयार के बारे में अगर मैं 2 पंक्तियों में कुछ कहना चाहूँ तो वो 2 पंक्तियाँ ये होंगी। तूफानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, तूफानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। माननीय, आपका स्वागत।